टॉपिक है वो है एंडोस्केलेटन यानी अंदरूनी स्केलेटन। तो हम लोग इसे इनसाइड फ्रेमवर्क कहते हैं, यानी अंदरूनी स्केलेटन हम लोग कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले जो एंडोस्केलेटन है ये हमारा है टफ होता है यानी हार्ड होता है, और ये रिजिड यानी कि रिजिड है, सख्त है, टफ है, और ये अंडरनीथ द स्किन यानी हमारी जो स्किन है इसके नीचे जो है ये पाया जाता है। अब इसके फंक्शन कौन कौन से हैं? इसका जो पहला फंक्शन है वो है ये इट प्रोवाइड द सपोर्ट यानी ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सहारा देता है। और इसके बाद इसका जो सेकंड फंक्शन है ये शेप देता है, बॉडी को शेप देता है। बोन्स है, बोन जब मिलती हैं तो ये एक बॉडी को शेप बनती है जिसके हम लोग स्केलेटन कहते हैं। इसके बाद ये एज अ सोर्स ऑफ मिनरल स्टोरेज है। अब मिनरल कौन क्या होते हैं? मिनरल बेसिकली आयंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इन आयंस में से दो इंपॉर्टेंट आयन है, वो है कैल्शियम एंड फॉस्फेट, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट को जो है ये स्टोर करता है। और इसके जो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये लोकोमोशन और प्रोटेक्शन। लोकोमोशन बेसिकली कुछ एनिमल्स हैं जैसे काकरोच वगैरह में जो है लोकोमोशन होती है। इसके बाद दो तरह के कार्टिलेज होते हैं, जो है वो एंडोस्केलेटन होती है, एक होती है बोन होती है नंबर 1 एंड नंबर 2 इज द कार्टिलेज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बोन क्या होती है। तो बोन भी जिस तरह हमारी एंडोस्केलेटन है, ज़ाहिर वाली बात है टाइप ऑफ एंडोस्केलेटन है, तो ये भी क्या है, एक टफ है और हार्ड ग्रेन। टफ एंड हार्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है ये हमारा बोन होता है, ठीक है। और इसके बाद इसका भी वही फंक्शन है जिस तरह हमारे जो है वो एंडोस्केलेटन का है। ये भी जो है ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, शेप करती है एंड प्रोटेक्शन। इसके भी तीनों वही फंक्शन है जो कि हमारी बॉडी को जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद ये भी एज अ मिनरल सोर्स के तौर पे जो है वो मतलब एक्ट करती है, ठीक है। कैल्शियम एंड फॉस्फेट को स्टोरेज के लिए जो है वो बोन हमारी इस्तेमाल होती है। इसके बाद दो तरह की बोन है जो कि हम लोगों ने, नंबर 1 जो है वो है कंपैक्ट बोन एंड नंबर 2 इज द स्पॉन्जी बोन। तो बेसिकली कंपैक्ट बोन क्या होता है? कंपैक्ट बोन जो है वो आउटर हार्डर लेयर ऑफ द बोन, यानी बोन की जो आउटर हार्डर लेयर होती है, सख्त जो है वो तय होती है, उसे हम कंपैक्ट बोन कहते हैं। जैसा कि आप लोग जो है वो ये डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आउटर लेयर है दिस इज द, जहाँ पे ये वाला देखें, ये यहाँ पे ये देखें ये वाला निशान है, और इधर से ये वाला, ये जो आउटर लेयर है इसको हम लोग कंपैक्ट बोन कहते हैं। सख्त होती है, विदाउट ब्लड वेसल होती है, ठीक है। और इसकी जो सेकंड टाइप है वो है स्पॉन्जी बोन। ये देखिएगा ये वाली, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो छोटे छोटे दाने नजर आ रहे हैं, ये जो है इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं और इसमें जो है वो बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं, और ये ब्लड सेल भी इसी में बनते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बोन सेल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो बोन सेल बेसिकली 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज द ओस्टियोब्लास्ट एंड नंबर 2 इज द ओस्टियोक्लास्ट एंड नंबर 3 इज द ओस्टियोसाइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं एंड ओस्टियोसाइट क्या होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट बेसिकली क्या होते हैं? ओस्टियोब्लास्ट जो है ये बेसिकली बोन फॉर्मिंग है, ओस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग है एंड ओस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल है। सबसे पहले जब एक बच्चा जो है वो पैदा होता है तो वो सबसे पहले उसकी बोन्स नहीं होती, कार्टिलेज होता है, यानी कार्टिलेज से उसकी बॉडी जो है वो कनेक्टेड है, यानी पूरी होल स्केलेटन जो है वो जो भी है वो बेसिकली जो है स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज से बना होता है। तो तब ये प्रोसेस इस तरह स्टार्ट है। सबसे पहले हमारे ओस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ये डिसॉल्व करते हैं उस कार्टिलेज को। डिसॉल्व करने के बाद उस प्लेस पे जो है वो हमारे ओस्टियोब्लास्ट पहुंचते हैं। क्योंकि हमारे ओस्टियोब्लास्ट जब उस जगह भी पहुंचते हैं तो ये वहां पे छोटी छोटी बोन्स बना देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो छोटी बोन्स है ये मिलके मैच्योर बोन सेल्स बना देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो है कार्टिलेज। अब हम लोग कार्टिलेज की बात करते हैं। तो कार्टिलेज जिस तरह हमारी बोन थी ये लेकिन बोन की निस्बत इलास्टिक है, हार्ड है, यानी जो एंडोस्केलेटन इलास्टिक एंड हार्ड है, बट ये हार्ड है लेकिन बोन से कम सॉफ्टर देन बोन है। इसमें कोई ब्लड, एक और पॉइंट आपको बता चलो कि जो बोन होती है इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि मैंने आपको स्पॉन्जी बोन में बताया था कि उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, बट कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है। अब इसमें आगे 2 टाइप आती है कार्टिलेज में। पहली टाइप जो है वो है हायालिन कार्टिलेज एंड द सेकंड टाइप इज द इलास्टिक कार्टिलेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हायालिन कार्टिलेज क्या होता है और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जो हायालिन कार्टिलेज होता है ये बेसिकली लॉन्ग बोन एंड्स पे
यानी ये जो लॉन्ग बोन एंड्स होती हैं, यानी बड़ी बड़ी जो बोन के एंड होते हैं, जैसा कि हमारा स्केलेटन है, हमारी जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में है, इसके बाद हमारी जॉइंट्स है, यहाँ पे जो पेल्विक गिर्डल है, यानी जो बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं उनमें जो है ये हाइलिन कार्टिलेज है। इसका जो सेकंड फंक्शन है वो है रिड्यूस फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन की बात हम लोग करते हैं कि फ्रिक्शन कैसी होती है भाई। जब हम लोग मूवमेंट करते हैं तो बोन्स जो है, जो बोन्स टू बोन कनेक्टेड होती हैं जॉइंट्स पे, तो ये टकराती हैं। तो इसलिए ये जो है ये कार्टिलेज जो है ये बोन्स पे इस तरह एग्जिस्ट करता है, जिस तरह ये देखिए, ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये देखिएगा मुझे थोड़ा, ठीक है सॉरी, ये देखिए जी, ये इस तरह का जो है ये ओपन के जो है ये कवरिंग होती है कार्टिलेज के, और ये कार्टिलेज जो है ये मतलब मूवमेंट में जो है वो फ्रिक्शन को कम करता है। इसका जो थर्ड फंक्शन है ये प्रोटेक्ट करता है। जब फ्रिक्शन नहीं होगी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और इस तरह जो है प्रोटेक्शन ऑफ बोन्स में भी हेल्पफुल करेगा। इस तरह इनके पास जो है वो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, यानी सख्त फाइबर्स जो होते हैं ये हाइलिन कार्टिलेज के, और ये मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है, ठीक है। ये हाइलिन कार्टिलेज बॉडी में ज्यादा अबंडेंट है। इसके बाद जो इलास्टिक कार्टिलेज जो कि हमारी सेकंड टाइप है, उसमें एक दो तरह के फाइबर, उसमें कोलेजन एंड इलास्टिक। जिस तरह हमारे जो हाइलिन कार्टिलेज में जो है वो ओनली जो है वो कोलेजन फाइबर थे, लेकिन यहाँ पे इलास्टिक भी है और कोलेजन भी है। और इसके बाद ये एग्जिस्ट कहाँ पे, ये हमारा पिन्ना और एपिग्लोटस में जो है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने हाइलिन कार्टिलेज बता दिया कि वो बड़ी बोन्स में होते हैं। इसके बाद जो आपका इलास्टिक कार्टिलेज है पिन्ना और एपिग्लोटस में होता है। तो आई होप कि आपको सबको समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। तो थैंक्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।